इस बीच बड़ी खबर है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह चीनी मिसाइलों के मलबे की डिमांड जो है वो नजर आ रही है। अमेरिका, जापान समेत 7 देशों ने भारत से ये मलबा मांगा है। मिसाइल के मलबे की जांच करना चाहते हैं कई देश। चीनी मिसाइल में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी जानने पर फोकस है। 9 मई को पंजाब में मिले थे PL-15E मिसाइल के टुकड़े। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 9 मई को पंजाब में PL-15E मिसाइल के टुकड़े पाए गए थे और अब इस तबाह हुई मिसाइल की डिमांड जो है वो काफी ज्यादा देखी जा रही है। इस मिसाइल की मांग जो है, इस मलबे की मांग जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। अमेरिका, जापान समेत 7 देशों ने भारत से ये मलबा मांगा है। ये मलबा इसलिए मांगा ताकि इस मलबे को लेकर जांच की जा सके। जांच किसकी की जा सके? इस चीज़ की कि पाकिस्तान जिस तरीके से इन चीनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था, तो चीन के द्वारा जब इन मिसाइलों को तैयार किया गया तो किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल इसमें किया गया, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आदित्य, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर में तबाह की गई चीनी मिसाइलों के मलबे की मांग तेज हो गई है। 7 देश जो हैं वो मांग रहे हैं इस मलबे को। कौन कौन से देश जो जांच करना चाहते हैं? जी जी अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जो चीनी मिसाइल जो ऑपरेशन सिंदूर के समय में डिस्ट्रॉय करी गई भारतीय वायुसेना से, काफी देश, अमेरिका जैसे देश हैं, इजराइल जैसे काफी सारे ऐसे देश हैं जो मांग कर रहे हैं कि क्या चीन जैसे बोलता है कि हमारी जो डिफेंस इक्विपमेंट है बहुत हाईटेक है, और लेकिन उसका ये जो नमूना है वो दिख गया है। जो चीनी की जो HQ-1 जो पाकिस्तान ने लगा रखे थे, जी उनके एंटी ड्रोन सिस्टम, वो भी पूरी तरीके से फेल होते हुए नजर आए हमको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि कहीं ना कहीं चीन भी इसके बाद से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद बौखलाया हुआ है। चीन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हमारी मिसाइल्स और जो डिफेंस सिस्टम है वो काम नहीं करे, नेस्ते नाबूद हो गए जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ। तो काफी अब सवालिया निशान चीन पर भी आ गए हैं कि किस तरीके का डिफेंस इक्विपमेंट उसने जो है जो पाकिस्तान को दिया, क्या वो बिल्कुल ठीक भी है या खराब इक्विपमेंट दिया, ये भी अब सवाल उठ रहे हैं चीन पे। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर कई सारे सवाल जो हैं वो चीन के ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आदित्य, बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि चीन के द्वारा जो तमाम दावे किए जाते थे अपने उपकरणों को लेकर, या यूं कहें कि तथाकथित ये उपकरण जो है जो काफी ज्यादा आधुनिक कहे जा रहे थे, इनका आधुनिकरण जो है वो देखने को मिला सभी को। जी बिल्कुल, सबको पता लग गया कि कितनी चीन के जो डिफेंस मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम है कितने आधुनिक हैं। जी तो और तभी अब सारे देश जो है, अब अमेरिका, जापान समेत और अन्य 5 देश जो है वो मलबा मांग रहे हैं, क्योंकि अब उनको चीन की जो है कमजोरी, जो चीन का जो डिफेंस इक्विपमेंट में जो खामियां हैं उस पे उनका बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान चला गया है। तो अब जो है चीन के लिए भी अब जवाबदेही बन गई है कि किस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट जो उसने पाकिस्तान को JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर दिए, जी क्या वो भी टेक्नोलॉजी से लेस है या उसमें भी कोई ना कोई खामी है। तो अभी देखने की बात रहेगी। जी अभिषेक। बिल्कुल आदित्य, जाहिर तौर पर सो कॉल्ड ये जो तमाम हथियार थे चीन के, जो आधुनिक कह रहा था चीन, किस तरीके से चंद मिनटों में धूल चाटते नजर आए वो हर किसी ने देखा। फिलहाल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।